हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपक एंड यू आर वाचिंग मूवी फ्रीक। यहाँ पर हम आपके लिए लेके आते हैं ज़बरदस्त मूवी एक्सप्लेन। और आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द कॉम्बिनेटर। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं माइकल मैक्योली को, जो पहले न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट पे हुआ करता था और वो हमेशा एक ही ट्रेन में सफ़र करता है। और उसे एक दिन ट्रेन में एक मिशन मिलता है और अगर उसने इस मिशन को पूरा नहीं किया तो उसके पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है, हम माइकल को देखते हैं। माइकल के परिवार में उसकी पत्नी होती है और उसका बेटा डैनी। माइकल अपने परिवार के साथ एक आम जिंदगी बिता रहा होता है और हर रोज वो एक सिमिलर रूटीन को फॉलो करता है। रोज की तरह उसकी पत्नी उसे स्टेशन छोड़ने के लिए जाती है। तभी रास्ते में जाते वक्त ये देखते हैं कि इनके खर्चे रोज बढ़ते ही जा रहे हैं और फ्यूचर में इन्हें ये सारे खर्चे भरने में काफी दिक्कत होगी। और जिसपे माइकल बोलता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। और इसी बातचीत के दौरान माइकल और उसकी पत्नी स्टेशन पहुंच जाते हैं। तब हमें यहाँ पता चलता है कि माइकल पिछले 10 सालों से इसी सेम रूटीन को फॉलो कर रहा है। अभी माइकल एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है और वो रेगुलर इसी ट्रेन से आता जाता है। इसी वजह से वो इस ट्रेन में ज्यादातर पैसेंजरों को पहचानने भी लगा है और जितने भी लोग इस रूटीन को फॉलो करते हैं वो आपस में दोस्त बन चुके हैं। इस ट्रेन में एक माइकल का दोस्त भी होता है जिसका नाम वोल्ट होता है। वो हर बार उसी के साथ सफर करता है। इसके बाद माइकल ऑफिस पहुंच जाता है। वो अपने काम में भी काफी अच्छा होता है, लेकिन आज उसका दिन काफी अलग होने वाला था क्योंकि उसका मालिक उसे बुलाता है और उसे बताता है कि आज हम तुम्हें नौकरी से निकाल रहे हैं। इस बात को सुनकर माइकल काफी दुखी हो जाता है और उनसे बोलता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मेरे बेटे ने अभी अभी कॉलेज जाना शुरू किया है और मेरे घर में भी काफी प्रॉब्लम चल रही है और अगर मेरी नौकरी अभी चली गई तो मैं काफी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। लेकिन वो लोग इसकी बात बिल्कुल नहीं सुनते और माइकल को नौकरी से निकाल देते हैं। इस समय माइकल काफी दुखी हो चुका था, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है तभी उसके पास कैरन का कॉल आता है और कैरन उसे बोलती है कि बिल्स का ध्यान रखना क्योंकि इस बार का बिल्स बहुत ही ज्यादा आया है। इस बात को सुनकर माइकल अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताता, नहीं तो वो परेशान हो जाएगी। तभी वो वहां से एक बार में जाता है। तभी उसके पास एक एलेक्स नाम का पुलिस ऑफिसर आता है। एक जमाने में एलेक्स माइकल का पार्टनर हुआ करता था। ये दोनों साथ में काम किया करते थे और उसके कुछ टाइम बाद माइकल ने जॉब छोड़ दी और एलेक्स वहीं पे काम करता रह गया। इसके बाद माइकल एलेक्स को बताता है कि उसकी ये वाली भी नौकरी चली गई, लेकिन वो अपनी पत्नी कैरन को ये सारी बातें नहीं बता सकता था, नहीं तो वो परेशान हो जाएगी। इसी बातचीत के दौरान यहाँ पे एक और पुलिस ऑफिसर आता है जिसका नाम होता है डेव। ये दोनों डेव को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन डेव का अभी अभी प्रमोशन हुआ है, इसीलिए वो इन्हें दिखाने आया था कि उसने अपनी जिंदगी में काफी तरक्की कर ली है। और इतना बोल के वो वहां से चला जाता है। तभी माइकल भी वहां से ये बोल के चला जाता है कि उसको भी कुछ काम है। फिर वो वहां से निकलकर स्टेशन पहुंचता है जहाँ पर वो देखता है कि आज यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है और रेगुलर सफर करने वाले लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। तभी एक बंदा आकर माइकल से टकराता है और उसी वक्त माइकल ट्रेन के अंदर चला जाता है और अंदर पहुंचने के बाद उसे एहसास होता है कि उसका फोन चोरी हो चुका है। जब तक वो बाहर निकलता उतनी देर में गेट बंद हो जाता है, लेकिन अब माइकल को ना चाहते हुए भी ट्रेन के अंदर ही जाकर बैठना पड़ता है। माइकल अपने आसपास हो रही बातों पर ध्यान नहीं देता और अंदर चलता चले जाता है। तभी हम एक गार्ड को देखते हैं जो अंदर एक एसी को ठीक कर रहा होता है और दूसरा कंपार्टमेंट के लोग आपस में ऐसे ही झगड़ा कर रहे हैं। तभी कुछ दूर जाकर माइकल को सीट मिल जाती है। जब माइकल सीट पे बैठता है तभी उसके सामने एक औरत आके बैठ जाती है जिसका नाम जोआना होता है। तभी जोआना माइकल से बातें करना शुरू करती है, लेकिन माइकल सख्त लोंडा बन के बैठा होता है। तभी जोआना बताती है कि इस ट्रेन के बाथरूम में $25,000 रखे हुए हैं और अगर तुम चाहो तो ये पैसे तुम्हें मिल जाएंगे और इसके अलावा भी तुम्हें काफी पैसे मिलेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे बताए हुए काम को पहले पूरा करना होगा। तो तुम्हें $75,000 और मिलेंगे, मतलब टोटल $1,00,000 हो जाएंगे, जिसके बदले में तुम्हें सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। इस ट्रेन के अंदर एक आदमी को ढूंढना है जिसके पास एक बैग है। उस बैग के अंदर काफी कीमती सामान मेरा रखा हुआ है और मुझे पता है तुम इस काम को आसानी से कर लोगे और तुम्हारे बारे में मुझे हर एक चीज मालूम है कि तुम पहले न्यूयॉर्क पुलिस में हुआ करते थे और मुझे इस बात का भरोसा है कि तुम इस बात को सीक्रेट रखोगे और किसी को भी नहीं बताओगे। और इतना बोलते ही जोआना वहां से चली जाती है, लेकिन माइकल को लगता है कि ये सब बस एक ऐसी मजाक है। लेकिन वो इस बात को कंफर्म करने के लिए कंपार्टमेंट के अंदर जाता है और उसकी बताई हुई जगह पर जा करके उसे वहां पर चेक करता है। तब उसे वहां एक लिफाफा मिलता है जिसके अंदर $25,000 पड़े होते हैं। इतने पैसे देखकर माइकल काफी ज्यादा खुश होता है और डिसाइड करता है कि वो अगले स्टेशन पे उतर जाएगा। लेकिन जैसे ही वो उतरने वाला होता है तभी उसके पास एक लड़की आती है और वो उसे एक लिफाफा देती है और बदले में उससे पैसे मांगने की कोशिश करती है। जब माइकल लिफाफा खोल के देखता है तो उसे अपनी पत्नी की अंगूठी उसके अंदर मिलती है और वो लड़की वहां से जाते जाते बोलती है कि ये बस एक वार्निंग है। ये सब देखकर माइकल काफी ज्यादा हैरान होता है और वो समझ जाता है कि ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक लोग हैं। इनको माइकल के बारे में हर एक चीज पता है और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अब ये इनका काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो अंदर आके दिमाग लगाना शुरू करता है। तभी उसे वहाँ एक जान पहचान वाला पैसेंजर मिलता है
और वो उससे उसका फोन लेता है और बोल्ट को ढूंढने लगता है। और जैसे उसे वहां पर बोल्ट मिलता है तो उससे बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और इतना बोलते हुए वो एक अखबार लेता है और उस पर सारी बातें लिखता है। कुछ लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं और मेरा परिवार भी काफी खतरे में है और तुम मेरी मदद करो। और ये सारी बातें अखबार पर लिखकर वो बोल्ट को दे देता है और अपने पहचान वाले पैसेंजर से मिले फोन से कैरन को कॉल करता है, लेकिन कैरन कॉल नहीं उठाती। इसके बाद माइकल एलेक्स को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी कॉल नहीं उठाता। क्या झाटू फैमिली है। इतनी देर में ट्रेन अगले स्टेशन पर जाकर रुक चुकी होती है और बोल्ट उसका मैसेज लेके वहां से जाने लगता है। बोल्ट के रोड क्रॉस करने से पहले माइकल के पास एक कॉल आता है। ये जोआना का कॉल होता है। जोआना माइकल से बोलती है कि तुम खुद को ज्यादा चालाक समझते हो, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं तुम अंदर क्या कर रहे हो। हर वक्त हमारी नज़र तुम्हारे ऊपर है। तुमने अपने साथी का फ़ोन लिया वो भी हमें पता है, और अभी जो तुमने गलती की है उसका खामियाजा तुम्हें भुगतना होगा। और इतना कहते ही सायरन उससे बाहर देखने के लिए कहती है। तभी उसे वहाँ बोल्ट नजर आता है जो पुलिस वाले के पास जाने वाला है। तभी उसे वहाँ एक आदमी धक्का दे देता है बस के आगे और यहीं पे बोल्ट की मौत हो जाती है। जिसके बाद जोआना बोलती है कि अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि हम क्या कर सकते हैं, और अगली बार तुमने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की तो तुम अपने परिवार से हाथ धो बैठोगे। ये सब देखकर माइकल काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और जोआना बोलती है कि तुम्हें सिर्फ उस बैग वाले आदमी को ढूंढना है, और अभी हमने तुम्हारी जेब में एक ट्रैकर छोड़ा है, उस ट्रैकर को उस आदमी पे लगा देना। और माइकल को मजबूरन इन सभी बातों को मानना पड़ता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो पहले इस काम को पूरा करेगा। इसके बाद वो पूरे ट्रेन में घूमने लगता है और जिस पे भी उसे शक होता है उसे बड़ी ध्यान से देखने लगता है। एक टाइम पे माइकल भी पुलिस वाला था तो इसलिए उसे पता होता है कि उसे इंसानों को कैसे चेक करना है। माइकल इसी ट्रेन से सफ़र करता है तो इसलिए वो ज़्यादातर लोगों को पहचानता था। तभी उसे वहाँ एक स्टॉक ब्रोकर नज़र आता है जो पहली बार इस ट्रेन से सफ़र कर रहा था। तभी माइकल उसके पास जाकर बैठता है और उससे बात करने शुरू कर देता है। माइकल से बातचीत करते वक्त माइकल को पता लगता है कि ये आदमी काफ़ी गुस्से में है और वो माइकल से कहता है कि तुम जैसे गरीब लोग मेरी भावनाओं को नहीं समझोगे और मैं अनजान लोगों से बात नहीं करता। जिस पे माइकल समझ जाता है कि ये भड़बुंजी का वो आदमी नहीं हो सकता। इसके बाद वो एक लड़की के पास जाता है जिसका नाम होता है ग्वेन, और माइकल उससे बात करने लगता है, लेकिन ग्वेन उससे बात करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाती और वहाँ से उठ के जाने लगती है। लेकिन माइकल को उस पर शक होता है और इसीलिए वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है और थोड़ी देर बाद उसे पकड़कर उसके बैग को चेक करने लगता है। तब ग्वेन के बैग से काफ़ी सारे आईडी कार्ड निकलते हैं जिस पर ग्वेन बताती है कि ये सब वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए कर रही है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड को एक नया आईडी कार्ड चाहिए। पक्का इसका बॉयफ्रेंड इसे फूतिया बना रहा है। इन सब बातों को सुनने के बाद माइकल समझ जाता है कि ये वो लड़की नहीं है। इसके बाद माइकल को लगता है कि उसे किसी की मदद लेनी पड़ेगी और वो सीधा जाता है कंडक्टर के पास और वो उससे कहता है कि मुझे इन लोगों पे शक हो रहा है, और वो बताता है कि इनके पास कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे यहाँ पर दुर्घटना हो सकती है। जिस पर कंडक्टर उसकी बात मान जाता है और वो जाकर के एक लेडीज़ के पर्स को चेक करने लगता है और इस चेकिंग को देख के एक आदमी वहाँ पर खड़ा हो जाता है जिसमें माइकल को पहले से ही शक था और वो आदमी इस कंपार्टमेंट से जाने लगता है। तब माइकल भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। थोड़ी दूर जाकर वो आदमी माइकल पर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच में ज़बरदस्त फाइट होती है। तभी माइकल को भरोसा हो जाता है कि ये वही आदमी है। इसके बाद माइकल उससे पिटने लगता है क्योंकि अगर वो हारेगा नहीं तो ये आदमी वहाँ से नहीं जाएगा। तभी मौका मिलते ही माइकल उस ट्रैकर को इस आदमी पर लगा देता है। माइकल की पिटाई कर कर वो आदमी यहाँ से चला जाता है। फिर माइकल मार खाकर एक सीट पर जाकर बैठ जाता है और उसे लगता है कि काम पूरा हो गया है। तभी हम वहाँ उस आदमी को देखते हैं जिसका फ़ोन माइकल ने शुरू में लिया था, और उस आदमी के फ़ोन पर एक कॉल आता है जो कि माइकल के लिए होता है। तभी माइकल को पता लगता है कि एलेक्स ने कॉल बैक किया है। तो माइकल उसे एक एक करके सारी बातों को बताने लगता है कि उसे यहाँ पर कैसे ब्लैकमेल किया जा रहा है और मेरा परिवार खतरे में है। इतना सुनकर एलेक्स बोलता है कि मैं कुछ लोगों को तुम्हारे परिवार की सुरक्षा के लिए भेज देता हूँ, उनकी चिंता तुम मत करो। इसके बाद एलेक्स बताता है कि 2 कत्ल और हुए हैं जो कि इन्हीं ग्रोह का काम है। ये सुनकर माइकल और चौकन्ना हो जाता है। ऐसी बातचीत के दौरान नेटवर्क चले जाते हैं और फ़ोन कट हो जाता है। इसके बाद माइकल अगले अपार्टमेंट में जाता है। तब वो उसी आदमी के बैग को देखता है जिसके ऊपर उसने ट्रैकर लगाया था। तब वो उसके बैग को खोलता है, लेकिन उसके अंदर उसे कुछ भी खास ऐसा कोई सामान नहीं मिलता, इसमें सिर्फ कपड़े होते हैं। तभी वहाँ से थोड़ी दूर एक फ़ोन की बजने की आवाज़ आती है। उसी आवाज़ को सुनता हुआ वो आगे बढ़ता है और वो देखता है कि यह आवाज़ तो फ्लोर के अंदर से आ रही है, और जैसे ही वो फ्लोर के हैच को खोलता है तो उसके अंदर उसी आदमी की लाश पड़ी होती है जिस पर माइकल ने ट्रैकर लगाया था। और माइकल उसका फ़ोन उठाता है और फ़ोन पे जोआना होती है। जोआना से बोलती है कि तुम्हारी गलती की वजह से कोई दूसरा आदमी मर गया। तब माइकल उसका पर्स चेक करता है तो उसे पता लगता है ये FBI एजेंट था। और जोआना बोलती है अगर तुम ऐसे ही गलतियां करते रहोगे तो बहुत सारे मासूम लोगों की जान चली जाएगी। तुमने गलत आदमी पर ट्रैकर लगाया था, ये वो आदमी नहीं है। इस पर माइकल पूछता है कि तुमने मेरे परिवार को तो कुछ नहीं किया, जिस पर जोआना बोलती है नहीं, अभी वो सेफ है।
जब तक तुम हमारी बात सुनते रहोगे तब तक तुम्हारी फैमिली को कुछ नहीं होगा। इसके बाद ट्रेन अगले स्टेशन पर जाकर रुक जाती है, जहाँ पर काफ़ी सारे पुलिस वाले खड़े होते हैं। दरअसल इन पुलिस वालों को एलेक्स ने भेजा होता है। वहाँ पर बैठे लोगों को माइकल पे शक होता है, तो इसी डर से माइकल उसी हैच को खोलता है और जाकर छुप जाता है ताकि वो पुलिस वालों की नज़रों में ना आए। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। सारे पुलिस वाले काफ़ी देर तक उसे वहाँ ढूंढते हैं, लेकिन वो नहीं मिलता और पुलिस वाले वहाँ से वापस चले जाते हैं। लेकिन अब जब माइकल वापस निकलने के लिए हैच का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है तब वो नहीं खुलता, तब वो अंदर ही फंस जाता है। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि हैच के नीचे से वो बाहर निकलेगा, और ऐसा करते ही ट्रेन चालू हो जाती है और माइकल तुरंत नीचे कूद जाता है। वो बहुत ही मुश्किल से उन पहियों के बीच में से बाहर निकलता है, लेकिन उसे वापस कैसे भी करके ट्रेन के अंदर जाना होता है, क्योंकि अभी काम पूरा नहीं हुआ था और उसकी फैमिली भी खतरे में थी। तभी चढ़ते वक्त उसका बैग एक कंपार्टमेंट में अटक जाता है। तब जैसे ही माइकल जोर लगा करके बैग को खींचता है तो उसका बैग खुल जाता है और जितने भी पैसे उसके बैग में होते हैं वो सारे हवा में उड़ जाते हैं। सिर्फ बैग में $100 ही बचते हैं। इसके बाद माइकल दिमाग लगाता है, वो सभी कंपार्टमेंट की एसी को बंद कर देता है, केवल एक कंपार्टमेंट की एसी को छोड़कर। तभी सारे लोग उसी कंपार्टमेंट में जाकर बैठ जाते हैं। माइकल भी उनके बीच में जाकर बैठ जाता है और धीरे धीरे सबसे बातें करके उनसे फ्रेंडली होने लगता है, ताकि वो पता लगा सके कि ये कौन आदमी है जिसकी वजह से मेरे एल लगे हुए हैं। और इसी बातचीत से माइकल को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कौन पहली बार सफ़र कर रहा है और कौन काफ़ी टाइम से कर रहा है। और लोगों में घुलने मिलने के लिए माइकल अपनी भी कहानी उन्हें बताता है कि कैसे उसकी जॉब छूट गई और अब वो अपनी पत्नी को सच्चाई नहीं बता सकता। और इसके साथ साथ वो जोआना की भी बातें बताता है, जिसे वो काल्पनिक घटना बताता है, जिसमें वो लोगों को बताता है कि $1,00,000 में उसे एक पैसेंजर को ढूंढना है। और लोग उससे पूछते हैं कि अगर तुम्हें ये ऑफ़र मिलता तो क्या तुम वो पैसे लेते, जिसमें माइकल बोलता है हाँ बिल्कुल। इसके बाद वो एक लीवर नाम के आदमी को देखता है जो एक गिटारिस्ट होता है और वो काफ़ी घबराया हुआ वहाँ पर बैठा होता है और माइकल को उस पर अब शक होने लगता है। और माइकल उसके पास पहुँचता है तो माइकल को पता लगता है कि ये एक कातिल है। इतना पता चलते ही लीवर अपने पीछे से गन निकालता है और माइकल को शूट करने वाला होता है। माइकल खुद को बचाने के लिए उससे हाथापाई शुरू कर देता है और इसी बीच ये दोनों ट्रेन के कांच को तोड़ देते हैं और माइकल बाहर गिरने लगता है। तभी एंड वक्त पे माइकल अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और लीवर को उठाकर बाहर फेंक देता है। तभी फिर से उसे जोआना का कॉल आता है और वो माइकल को बोलती है कि अब तुम्हें उसे मारना पड़ेगा, सिर्फ पकड़ने से काम नहीं होने वाला और अब यही तुम्हारा मिशन है, और अगर तुमने उसे नहीं मारा तो हम तुम्हारे परिवार को मार देंगे। और तभी आखिरी स्टेशन आने वाला होता है। ट्रेन को वहाँ पहुँचने से पहले माइकल को इस काम को पूरा करना पड़ेगा। तभी ट्रेन एक स्टेशन पर रुक जाती है और ज़्यादातर लोग वहीं पर उतर जाते हैं। अब ट्रेन आखिरी स्टेशन की तरफ चल पड़ती है और माइकल एक एक करके लोगों के पास जाने लगता है। तभी उसे वहाँ एक ईवा नाम की लड़की मिलती है जो काफ़ी देर से अपने फ़ोन में लगी हुई थी। तभी माइकल को उस पर शक हो जाता है और वह ईवा पे अपनी बंदूक तान देता है। ईवा बंदूक देखकर काफ़ी डर जाती है और वो अपना फ़ोन माइकल को दे देती है और ईवा उसे अपनी पूरी सच्चाई बताती है। वो बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो रखा है, मैं बस उसी से चैट कर रही थी और बाकी मैं कुछ नहीं जानती, और तुम्हें जो चाहिए ले लो, बस मुझे गोली मत मारना। तब माइकल समझ जाता है कि ये वो बंदी नहीं है। तभी वो वहाँ पर बैठे लोगों को देखकर सोचने लगता है। तभी वो एक कोने वाली सीट पर जाता है जो काफ़ी समय से एक कोने में बैठकर कान में लीड लगाकर किताब पढ़ रही होती है। तभी माइकल समझ जाता है कि यही वो लड़की है। और तभी जोआना का भी कॉल आ जाता है और वो कहती है कि अगर तुम्हें प्रिन मिल गया है तो उसे अभी गोली मार दो, अगर तुमने उसे अभी ख़त्म नहीं किया तो हम तुम्हारे परिवार को मार देंगे। तभी जोआना माइकल की बातों से समझ जाती है कि वो किसी को नहीं मारने वाला। तब वो माइकल को बताती है कि ट्रेन में जितने भी लोग हैं अब सभी मारे जाएंगे, तुम लोगों में से कोई भी नहीं बचेगा। इतना सुनते ही माइकल फौरन कंडक्टर के पास जाता है और उससे बोलता है कि हमें इस ट्रेन को जल्द से जल्द रोकना पड़ेगा, वरना यहाँ पर सभी लोग मारे जाएंगे। तभी माइकल और कंडक्टर देखते हैं कि पूरा का पूरा ब्रेक वॉल ब्लास्ट हो चुका है और ट्रेन में आग लग चुकी है। और वो ये सब देखकर डिसाइड करते हैं कि जिस बुग्गी में आग लगी हुई है उसे ट्रेन से अलग कर देंगे। इसके बाद माइकल ट्रेन की बुग्गी के नीचे जाता है और अलग करने लगता है उस कंपार्टमेंट को। एक बार को वो कंपार्टमेंट अलग भी हो जाता है, लेकिन वो एक पतली सी चैन जिसकी वजह से अभी भी कंपार्टमेंट आपस में अटैच है। अब इस चैन को अलग करने के लिए माइकल दूसरी बुग्गी पे कूद जाता है और कंडक्टर भी उसकी मदद करने के लिए उसके पीछे पीछे कूद जाता है और एक कुल्हाड़ी की मदद से दोनों मिलकर चैन को अलग करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही चैन टूटती है तो एक ज़ोरदार झटका बुग्गी पर लगता है। ज़ोरदार झटका लगने की वजह से माइकल उसी कंपार्टमेंट में वापस पहुंच जाता है, लेकिन कंडक्टर वहीं रह जाता है। कुछ ही दूर पहुंचते ही आगे चल रहे सारे डब्बे एक मालगाड़ी से टकरा जाते हैं और वो काफ़ी भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। वो पीछे पीछे आ रहा इनका कंपार्टमेंट वाला डब्बा भी उन डब्बों से जाकर टकरा जाता है, लेकिन वो किसी तरह बच जाते हैं।
अब इस ट्रेन का केवल एक ही कंपार्टमेंट बचा है। उसमें बैठे लोगों की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है और तभी उनका टेंशन पाने के लिए माइकल एक गोली चलाता है और वो कहता है कि ये खेल अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है और अभी भी कुछ भी हो सकता है और तुम लोगों को ज़िंदा रहना है तो अभी कि अभी उठकर इन सभी शीशों पर अखबार लगा दो। तभी सारे लोग उस कंपार्टमेंट को पेपर से ढक देते हैं। इसके बाद माइकल उस लड़की के पास जाता है। इस लड़की का नाम होता है सोफिया और एक एक करके वो सारी बातें बताने लगती है। इसके बाद माइकल पूछता है कि ऐसा क्या है तुम्हारे बैग में जो बच्चों को डरा रही है, जिस पे सूफिया बताती है कि मेरे दोस्त ने एक फ्लैश ड्राइव दी थी मुझे, वही ड्राइव इसके अंदर है। मैं इसे लेकर पुलिस वालों के पास जाने वाली थी, तभी मुझे पता लगा कि इन सब में पुलिस वाले भी शामिल हैं। तभी माइकल पूछता है कि उस पुलिस वाले ने ऐसा क्या बोला। तब सूफिया एक डायलॉग बताती है। वो डायलॉग माइकल को भी अब याद हो जाता है। ये एक तरह का पासवर्ड होता है। तभी यहाँ पर पुलिस वाले भी पहुँच जाते हैं। पुलिस वालों को लगता है कि माइकल ने इन सबको बंदी बना कर रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर डेव भी होता है जो सबसे बात करता है। जिसके बाद एलेक्स चला जाता है अंदर माइकल के पास। इसके बाद ये एक एक करके सभी पैसेंजरों को बाहर निकालने लगते हैं और एलेक्स बात करता है माइकल से। इसके बाद एलेक्स वही डायलॉग बोलता है जो सोफिया ने माइकल को अभी बताया था, जिसे सुनकर माइकल समझ जाता है कि एलेक्स भी उन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ है और वो तुरंत उस पर बंदूक तान देता है। इस पर एलेक्स बोलता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि बाहर से सभी ने तुम पर निशाना लगा रखा है और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम शांत रहो और मुझे इस बंदी को मारने दो। जिसके बाद माइकल उस बंदूक को एलेक्स को दे देता है और जैसे ही एलेक्स सूफिया को मारने वाला होता है तो बाहर खड़े पुलिस ऑफिसरों को ये लगता है कि ये माइकल है जो कि किसी हॉस्टेस को मारने वाला है और इतना समझते ही पुलिस के स्नाइपर एलेक्स पे गोली चला देते हैं और धीरे धीरे करके सभी पुलिस कमांडो अंदर आने लगते हैं। तभी यहाँ पर एक डिटेक्टिव गार्सिया आता है जिससे सूफिया ने बात की थी। जिसके बाद वो सूफिया से बात करने लगता है और उनकी बातों से समझ आता है कि माइकल ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया और बाकी सारे पैसेंजर भी बताते हैं कि अगर वो जिंदा है तो वो माइकल की वजह से। इतना सुनकर देव आता है माइकल के पास और उससे बोलता है कि हम इसकी पूरी तहकीकात करेंगे और एलेक्स की भी जांच पड़ताल करेंगे। और वो बोलता है कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पुरानी नौकरी पे वापस आ जाओ। इस हादसे के कुछ टाइम बाद हम देखते हैं माइकल को जो कि उसी ट्रेन के अंदर होता है और उसी ट्रेन में जोआना भी होती है। तभी जोआना के सामने आकर माइकल बैठ जाता है और उससे बोलता है कि मैं बहुत ही जल्द तुम्हें सलाखों के पीछे डाल दूंगा। जिस पर जोआना बोलती है कि तुम इन सब बातों को कैसे साबित करोगे। जितना सुनकर माइकल अपना डिटेक्टिव का बैच उसे दिखाता है और कहता है कि अगर ये वीडियो तुमको पसंद आई तो इसको लाइक करो और ऐसी मज़ेदार मूवी एक्सप्लेन सुनने के लिए हमारे चैनल मूवी फ्रीक को सब्सक्राइब करो। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।